हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है जहांगीर एंड इस्लाम। इनके अंक है 2180। तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक है 2085। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन सबसे पहले मैं यंग जनरेशन जो कि आप लोग हैं, आपको आपका जो प्रमुख त्यौहार है जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हाँ भाई, आपने सही सुना। ये आप लोगों का त्यौहार ही बोलूँगा मैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इसे कल रात 12 बजे से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्या कर दिया होगा। तो भाई, जिनका वैलेंटाइन डे सक्सेसफुल रहा है उनको भी ढेरों बधाइयाँ, और जिनका सक्सेसफुल नहीं रहा है उनको भी बधाइयाँ कि आने वाले भविष्य में आपका वैलेंटाइन डे ज़रूर सक्सेसफुल रहे। तो देखिए, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे सेफली एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि भाई यंग जनरेशन के त्योहार है। मैं मानता हूँ कि भाई एक्साइटमेंट चरम पर होगा आपका। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नई पिक्चर भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है शायद क्या नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ नाम है जिसमें मायरा करके एक एक्ट्रेस है। सनम तेरी कसम, यस यस, सनम तेरी कसम। तो मुझे लग रहा है बहुत ही इमोशनल मूवी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ज़रूर वो पिक्चर तो देखी होगी। तो नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हैं, जिसके साथ जिन जो टूटे हुए दिल के सितारे हैं वो वैलेंटाइन डे उस पिक्चर के साथ सेलिब्रेट करें। और जिनका वैलेंटाइन सक्सेसफुल हो गया है वो तो उनकी मर्जी है, कुछ भी सेलिब्रेट करें। बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़रा सेफली और दायरे में रहकर सेलिब्रेट कीजिएगा और बजरंग दल वालों से दूर रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके प्रमुख त्यौहार जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होपिंग कि आप सभी के टारगेट अचीवेबल हों, पूरे हों, और आप सभी अपने टारगेट अचीव कर सकें। ओके, बहुत बातें हो गई, तो हम मैच पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे मूव इन्होंने चल दिए और मैंने भी चल दिए हैं। तो अब देखिए, इन्होंने बिशप C4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं इनके बिशप को ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। तो अगर इन्होंने अपने E4 वाले पॉन से मेरे D5 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपने E4 वाले पॉन से मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट तो ये है ही, इतना तो समझी जाएंगे कि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही ये। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इनका मूव थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। तो क्या मैं लीड बना के रख सकूंगा, ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा और इसको मैं C6 पोजीशन पर रखूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो भाई देखिए, मेरा तो प्यार ये चेस ही है, तो मैं तो चेस के साथ ही वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या मैं अपना टारगेट अचीव कर पाता हूँ, मतलब कि क्या मैं अपने वैलेंटाइन को यानी कि चेस को जीत कर अपने पास रख सकता हूँ या नहीं। देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, अल्टीमेटली तो रिजल्ट क्या होगा कुछ बोल नहीं सकता। जैसे कि आप लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि सक्सेसफुली सेलिब्रेट कर पाएंगे या नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच देखिए। तो ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही डाइवर्ट कर दूंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए, मुझे भी नहीं पता है कि भाई मैं इस मैच में क्या रिजल्ट रहेगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास करने की ज़रूरत है। बस सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जिसकी सहायता से वो लाइव वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है।
तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट में ही डाइवर्ट कर दूंगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट, तो अभी तो मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, तो मैं बस आप लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, क्या ये मूव चलेंगे? मुझे नहीं लग रहा है ये मूव। ओह बढ़िया, तो अभी तक ये मैच में है। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है कि कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये क्या लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। देखिए, तो मैंने रूक तो सामने लेके आ गया हूँ, तो इन्हें क्वीन यहाँ से बचना पड़ेगा। और देखना है ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्वीन तो अपना बचा लिया है, लेकिन ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूं, तो अगर मैं C5 पर रखूंगा तो ये B2 वाले पॉन को उठा रखकर आगे बढ़ जाएंगे डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको C5 पर रख लेता हूं, जिससे कि ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी मूव इस समय यही है कि ये कैजलिंग ना कर पाएँ। तो अब देखना है कि क्या ये मेरे F6 वाले नाइट को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने F6 वाले नाइट को मारा तो मैं इनका बिशप अपने G7 वाले पॉन से मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग भी नहीं कर सकते, मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपना B2 वाला पॉन B4 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही किया। तो मुझे अब सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि मैं फंसने वाला तो नहीं हूं कहीं, ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को पीछे ले आता हूँ थोड़ा सा, और कोई मुझे समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि अगर मैं अपने क्वीन को E5 पोजीशन पर रखूँगा तो क्या होगा, तो ये अपने F3 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, तो मैं फंस जाऊँगा। क्वीन को पीछे ले आता हूँ, और जैसे ही मैं इसको पीछे लाऊंगा, मुझे मालूम है ये अपना E4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे, जिससे कि मेरे नाइट को मार सकें। तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। तो क्या मैं नाइट को बचा पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये नाइट को तो मार ही देंगे, ये बात पक्की है। जैसे ही नाइट को मारेंगे, मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करूंगा, और कहाँ से ट्रैप कर सकूंगा ये मुझे देखना है बस। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है। क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने लेफ्ट साइड में अभी कैजलिंग किया नहीं है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैं अभी तक कोई अटैक नहीं कर पा रहा हूँ इनके ऊपर, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर इन्होंने कैजलिंग नहीं किया तो मैं E5 पोजीशन से इनको चेक दे दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है ये कैजलिंग कर लेंगे, क्योंकि खिलाड़ी होशियार हैं और ख़तरनाक भी हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कैंसलिंग कर लेंगे, इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो अब मैं मूव कौन से चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इनका एक नाइट मार देते हैं। सबसे पहले इनको चेक देना है और मैं इनका C3 वाला नाइट मार दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये चेक बचेंगे, और जैसे ही ये चेक बचेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि C3 वाला नाइट मैं मार दूंगा, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक नाइट तो मैं इनका मार ही दूंगा। तो इन्होंने मेरा एक नाइट मारा था और मैंने भी इनका एक नाइट मार दिया है, तो गेम अब बराबरी पे आ गया है। लेकिन फिर भी सोचने को बहुत कुछ है, और ये मुझे सोचना है कि आगे मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे लग रहा है कि कैंसलिंग कर लेना चाहिए क्या, लेकिन मैं बाद में सोचूंगा। अभी ये कौन सा मूव चलेंगे वो मुझे सोचना है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, और मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही लग रहा है, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा G7 वाला बिशप मार सकते हैं, और अगर इन्होंने उसको मारा तो मैं अपने किंग से उस बिशप को मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। इंटरेस्टिंग मैच है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए, ये अपना रुख जो इनका रखा हुआ है, ठीक है, इनको थोड़ा सा फंसाना पड़ेगा दोस्तों, और मुझे देखना ही कौन सा मूव चल सकते हैं। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, ये देखना है। 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। इन्हें मूव चल रहा है, बहुत बढ़िया। ओ नो नो नो, वेरी गुड, तो ये बच गए हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले इनके मैं अपने क्वीन को E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा, लेकिन अभी तक कोई अच्छा मूव मुझे मिला नहीं है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्हें अपना नाइट तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो ये नाइट F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो क्या ये नाइट हटाएंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये नाइट हटाएंगे। ओके, तो इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही खतरनाक मैच होने जा रहा है। मुझे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना है। मैंने क्वीन बचा लिया है, अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच रहा हूँ। और चेक देना कैसे है ये मुझे सोचना पड़ेगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैच खतरनाक है, और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अब ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे।
तो देखिए 14 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते और मैं अंडर प्रेशर हूँ इस समय, क्योंकि मेरा किंग सेफ नहीं है। मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और अपने देखिए इनका एक टारगेट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा F6 वाला पॉन अपने क्वीन से मारा तो मैं इनको चेक दे सकता हूं। तो अपना किंग सबसे पहले बचाना है मुझे, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं। बहुत ही ज़रूरी मूव है, जिससे कि ये मेरा F6 वाला बिशप ना मार सकें, और मैं अब अपने वाइट बिशप से इनका F3 वाला पॉन मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और फिर मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब अगर इन्होंने एक गलती की तो मैच इनके हाथ से जा भी सकता है और मेरे हाथ से भी जा सकता है। देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर C2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि बिशप B3 पोजीशन पे। तो अभी मैं अंडर प्रेशर हूँ, देखिए मैं अभी तक अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, और ये पूरा टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए। 6 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। सिर्फ एक मूव गलत चलने की दिक्कत है, लेकिन उन्होंने वो मूव सही चला है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूं दोस्तों। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही खतरनाक। तो देखिए मैं जो मूव चलने जा रहा था वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो मैं H6 वाला पॉन H4 पोजीशन पे चलूँगा या बाद में चलूँगा, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मूव मेरी आंखों से बचा रह गया। कोई बात नहीं, देखिए अब मैं अपने नाइट का यूटिलाइज करूँगा और उससे C4 वाला पॉन मारूंगा। सबसे सही मूव जो इस समय मुझे लग रहा है, C4 वाला पॉन मारना। उसके बाद मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने C4 वाला पॉन मार दिया है, तो मैं इन पर थोड़ा सा प्रेशर लाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मूव चलना है मुझे। देखिए ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी था। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो अब एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा रूक नहीं मार पाएंगे, और रूक बचाना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने नाइट को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख लिया है, और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो दोस्तों मैच तो खतरनाक है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपने किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है।
किंग को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं, ये मुझे सोचना है। किंग को मैं F8 पोजीशन पर ले आता हूं। देखिए अभी तक मुझे अटैकिंग गेम खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है और मूव मेरा तैयार है, बस जैसे कि मैंने कहा कि अटैकिंग मूव का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने किंग हटा दिया है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी फिक्स है। मैं अपने H4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं इनका बिशप मार सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखूंगा तो इनका बिशप मारा जाएगा, और अगर इन्होंने बिशप हटाया तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो मूव तो मैंने सेट करने की कोशिश की है, देखना यह है कि सक्सेस होता है या नहीं। तो मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूं, तो देखना ये है कि क्या ये मूव सक्सेस होगा। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मैं H5 से अपना पॉन उठा के H4 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही आगे कुछ देखिए। तो लगभग मैच हो सकता है मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपना वाइट बिशप अब बचाना पड़ेगा, वरना मैं इस बिशप को मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इन्हें अपना वाइट बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं ब्लैक बिशप को मार दूंगा। तो देखना ये है कि अभी ये कौन सा मूव चलेंगे देखिए। लेकिन अभी भी देखिए खिलाड़ी तो होशियार है, 2180 इनके पॉइंट हैं, और ये इस बात का प्रूफ है कि इनको बहुत अच्छा चेस खेलना आता है। तो ये कौन सा बिशप बताएंगे, तो इनका ब्लैक बिशप अब मारा जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने ब्लैक बिशप अपना G3 पोजीशन से नहीं हटाया तो मैं उसको मार दूंगा और मेरा मूव तैयार है। तो जैसे ही मैंने आपसे पहले कहा था कि इनकी चेकमेट हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकते, और ये मेरा मूव पहले से तैयार था। देखिए बहुत ही अच्छा मैच। तो भाई मैं तो अपने चेस, जो कि मेरा वैलेंटाइन, इसके साथ मेरा वैलेंटाइन डे सक्सेसफुल रहा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का भी वैलेंटाइन डे सक्सेसफुल रहे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए मेरा नाम है एन्जॉय डिफीट। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। इसके लिए ना तो उन्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन 4 वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स, जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, या फिर चेक क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, या फिर स्टेलमेट क्या है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना पड़ता है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या, मतलब चेस के सारे रूल्स मैंने उन 4 वीडियो में बताए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार वो 4 वीडियो देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, बिना ऐड का। सबसे बड़ी बात है उसमें ऐड नहीं आता है। तो जब उसके उसके थ्रू आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव करना है। तो ये वैलेंटाइन स्पेशल मैच था दोस्तों, और लकीली कि मैं जीत गया। ज़रूरी नहीं था कि मैं जीतूँ भाई, क्योंकि वैलेंटाइन में वैसे ही होता है, ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुली उसको सेलिब्रेट कर पाए, लेकिन आप सनम तेरी कसम देखने के साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो आपको मेरा मैच, मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।